आप 7 लोगों की फैमिली के साथ एक ही गाड़ी में आराम से ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हो और बेस्ट 7 सीटर कार सर्च करते करते कंफ्यूज हो चुके हो, कभी एमपीवी, कभी एसयूवी, कभी कीमत देखकर टेंशन, तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की टॉप 10 बेस्ट 7 सीटर कार्स 2026 की, और ये लिस्ट किसी अंदाजे से नहीं बल्कि सही रिसर्च, रियल ऑनर्स के फीडबैक और प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से बनाई गई है। एक जरूरी बात, लिस्ट में नंबर 3 वाली कार को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, और नंबर 1 पर जो गाड़ी है उसे देखकर आप खुद कहोगे यही तो चाहिए थी। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर सही 7 सीटर चुनना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो सीट बेल्ट बांध लो और शुरू करते हैं आज का यह फुल पैसा वसूल 7 सीटर स्पेशल वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी लिस्ट की पहली गाड़ी से, जो नंबर 10 पर आती है, मारुति सुजुकी आर्टिगा, यानी वो 7 सीटर जिसे देखकर परिवार वाले बिना ज्यादा सोच विचार के बोल देते हैं, हाँ यही ठीक है। इंडिया में अगर किसी 7 सीटर ने हर टाइप की फैमिली संभाली है, छोटी, बड़ी और बिना बताए आने वाले रिश्तेदारों वाली, तो वो आर्टिगा ही है। डिजाइन सिंपल है, कोई ज्यादा शो ऑफ नहीं, लेकिन काम के वक्त ये गाड़ी पीछे नहीं हटती। अंदर बैठते ही पता चलता है कि कैबिन काफी स्पेसियस है, 7 लोग आराम से बैठ जाते हैं और बीच वाली सीट भी ज्यादा शिकायत का मौका नहीं देती। फैमिली ट्रिप हो या शादी ब्याह, कंफर्ट ठीक ठाक मिल जाता है। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो करीब 102 bhp पावर और 136 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। नंबर्स भले ही सिंपल लगे, लेकिन सिटी और हाईवे दोनों जगह गाड़ी आराम से चलती है। प्राइस की बात करें तो आर्टिगा की एक्स शोरूम कीमत लगभग 8,50,000 से शुरू होकर 13 लाख तक जाती है, और ऑन रोड टॉप वेरिएंट कई शहरों में 15 लाख के आसपास पहुंच जाता है, यानी बजट ज्यादा बिगड़ता नहीं। हाँ, एक बात यह है कि आर्टिगा इतनी ज्यादा बिकती है कि कई लोगों को इसका टैक्सी वाला फील भी आता है। सेफ्टी के मामले में इसकी रेटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कुछ बायर्स को सोचने पर मजबूर कर सकती है। सीएनजी ऑप्शन भी मिलता है, माइलेज अच्छा है, लेकिन डिमांड ज्यादा होने की वजह से वेटिंग पीरियड 4 से 6 महीने तक चला जाता है। मेंटेनेंस कम, रिसेल वैल्यू मजबूत, और मारुति की रिलायबिलिटी तो सबको पता ही है। कुल मिलाकर आर्टिगा स्टाइल दिखाने नहीं बल्कि शांति से अपना काम करने आई है। अगर आपको सेंसिबल और प्रैक्टिकल 7 सीटर चाहिए तो ये गाड़ी आपको निराश नहीं करेगी। लिस्ट में नंबर 9 पर आती है रेनॉल्ट की ट्राइबर। रेनॉल्ट ट्राइबर वो गाड़ी है जो साइज में कॉम्पैक्ट है, लेकिन सोच में पूरी फैमिली को साथ लेकर चलने वाली है। दोस्तों, ट्राइबर खास तौर पर उन लोगों के लिए बनी है जिनका बजट लिमिटेड है, लेकिन फैमिली मेंबर्स की गिनती कम नहीं है। मौजूदा मार्केट में इसकी एक्स शोरूम कीमत करीब 6,30,000 से शुरू होकर लगभग 9 लाख तक जाती है। मतलब जितने बजट में आप आर्टिगा का बेस वेरिएंट सोचते हो, उतने में ट्राइबर का टॉप मॉडल आपके घर के बाहर खड़ा हो सकता है, वो भी पूरे 7 सीट्स के साथ। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि 4 मीटर से छोटी होने के बावजूद इस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, यानी बजट कार होते हुए भी सेफ्टी के मामले में रेनॉल्ट ने कोई समझौता नहीं किया। 3rd रो में 2 एडल्ट्स ठीक ठाक कंफर्ट के साथ बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं कि बैठते ही उठने का मन करे। माइलेज की बात करें तो फुल लोड में भी ट्राइबर करीब 18 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर का रियल वर्ल्ड माइलेज निकाल लेती है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से ठीक माना जाएगा। अब थोड़ी ईमानदार बात भी जरूरी है। ट्राइबर की सबसे बड़ी कमजोरी इसका इंजन है। इसमें 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो करीब 71 bhp पावर देता है, और यही इंजन रेनॉल्ट क्विड में भी इस्तेमाल होता है। सिटी ड्राइविंग में ये इंजन आराम से काम करता है, लेकिन हाईवे पर ओवरटेक करते वक्त गाड़ी आपसे थोड़ा सब्र मांगती है। हाई स्पीड ड्राइव या पहाड़ी रास्तों के लिए ये कार बनी नहीं है। अगर आप हिल एरिया में रहते हो या रेगुलर स्टेप रोड्स पर ड्राइव करते हो तो ट्राइबर को फाइनल करने से पहले एक बार जरूर सोचिए। फीचर्स जरूरत के हिसाब से मिल जाते हैं, डिजाइन सिंपल और साफ सुथरा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें टैक्सी वाला फील नहीं आता जो कई बजट 7 सीटर में महसूस होता है। कुल मिलाकर रेनॉल्ट ट्राइबर उन बायर्स के लिए है जिनका बजट कंट्रोल में है, फैमिली बड़ी है, ड्राइविंग ज्यादातर सिटी में होती है, और उम्मीदें प्रैक्टिकल हैं। बस गाड़ी आराम से चले और पूरी फैमिली आसानी से फिट हो जाए। लिस्ट में नंबर 8 पर आती है मारुति सुजुकी की XL6। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपको आर्टिगा पसंद है
लेकिन दिल थोड़ा ज्यादा क्लासी और प्रीमियम फील चाहता है और साथ ही टैक्सी वाली इमेज से भी दूरी बनानी है तो XL6 उसी जरूरत का परफेक्ट जवाब है। आर्टिगा के मुकाबले XL6 का वाइब साफ अलग है। सबसे बड़ा फर्क सीटिंग में दिखता है, क्योंकि यहाँ मिडिल रो में कैप्टन सीट्स मिलती हैं। मतलब बीच में कोई नहीं, लॉन्ग ड्राइव पर एडजस्टमेंट का झंझट नहीं और कंफर्ट साफ तौर पर बेहतर। इंटीरियर की बात करें तो जहां आर्टिगा थोड़ा सिंपल लगती है, वहीं XL6 अंदर से ज्यादा मॉडर्न और अपडेटेड महसूस होती है। नेक्सा का प्रीमियम टच डैशबोर्ड, सीट्स और पूरे केबिन में नजर आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कमर्शियल या टैक्सी वाली फील बिल्कुल नहीं आती। प्राइस की बात करें तो XL6 की एक्स शोरूम कीमत करीब 11,50,000 से शुरू होकर लगभग 14,90,000 तक जाती है। हाँ, यह आर्टिगा से महंगी है, लेकिन बदले में प्रीमियम एक्सपीरियंस भी मिलता है। इंजन के मामले में यहाँ वही भरोसेमंद 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो करीब 102 bhp पावर और 136 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। परफॉर्मेंस स्मूथ और रिफाइंड है, लेकिन स्पोर्टी नहीं। ये गाड़ी आराम से फैमिली ड्राइव के लिए बनी है। CNG ऑप्शन भी मौजूद है और वेटिंग पीरियड आर्टिगा के मुकाबले थोड़ा कम रहता है। डिजाइन काफी हद तक आर्टिगा से इंस्पायर्ड है, इसलिए बिल्कुल अलग लुक की उम्मीद रखने वालों को थोड़ा कम एक्साइटमेंट मिल सकता है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी कंफर्ट, प्रीमियम फील और मारुति की भरोसेमंद रिलायबिलिटी है तो XL6 एक समझदारी भरा ऑप्शन साबित होती है। दोस्तों, अब आते हैं हमारी लिस्ट के लकी नंबर 7 पर और यहाँ एंट्री होती है हुंडई की अल्काज़र की। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपको हुंडई क्रेटा पसंद है लेकिन फैमिली बोले पीछे वाली सीट भी चाहिए, तो हुंडई ने क्रेटा को थोड़ा बड़ा और ज्यादा प्रीमियम बना दिया। प्राइस की बात करें तो मौजूदा मार्केट में अल्काज़र की एक्स शोरूम कीमत लगभग 15 लाख से शुरू होकर करीब 21,70,000 तक जाती है, यानी बजट प्रीमियम जोन में चला जाता है। लेकिन बदले में हुंडई पूरा लग्जरी एक्सपीरियंस देने की कोशिश करती है। अल्काज़र के अंदर बैठते ही साफ समझ आ जाता है कि इसे एक फैमिली SUV के तौर पर सीरियसली डिजाइन किया गया है। यहाँ आपको ड्यूल 10.25 इंच की स्क्रीन मिलती है, एक ड्राइवर डिस्प्ले के लिए और दूसरी इंफोटेनमेंट के लिए, जो मिलकर पूरा कॉकपिट टाइप फील देती है। साथ में वॉइस इनेबल्ड पैनोरामिक सनरूफ, प्रीमियम इंटीरियर्स और शानदार फिट एंड फिनिश इसे लॉन्ग ड्राइव्स के लिए काफी कंफर्टेबल बना देते हैं। हाईवे पर कार चल रही हो और अंदर बैठे लोग रिलैक्स्ड हों, यही अल्काज़र का असली कैरेक्टर है। कंफर्ट इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। फ्रंट और मिडिल रो में बैठने वालों को शिकायत का मौका नहीं मिलता और लंबी ड्राइव पर यह गाड़ी थकाती नहीं है। हाँ, थर्ड रो को लेकर थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा बच्चों के लिए, ठीक है, और एडल्ट्स के लिए शॉर्ट ट्रिप्स तक मैनेजेबल, लेकिन पूरे दिन 7 एडल्ट्स बैठाने की उम्मीद यहाँ नहीं रखनी चाहिए। अब कमियों की बात करें तो सबसे पहले प्राइस दिमाग में आती है, क्योंकि अल्काज़र थोड़ी ओवर प्राइस्ड फील होती है, खासकर जब आप दूसरी गाड़ियों से तुलना करते हो। लेकिन हुंडई की रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल सर्विस इस कमी को काफी हद तक बैलेंस कर देती है। लेटेस्ट फेसलिफ्ट में अल्काज़र को नए कनेक्टेड LED, DRLs, अपडेटेड एक्सटीरियर एलिमेंट्स और अंदर और ज्यादा प्रीमियम ड्यूल स्क्रीन सेटअप मिला है, जिससे इसका ओवरऑल लुक पहले से ज्यादा मॉडर्न हो गया है। इंजन ऑप्शंस भी मजबूत हैं। पेट्रोल में 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो इंजन मिलता है, जो करीब 158 bhp पावर और 253 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है और हाईवे पर काफी कॉन्फिडेंट फील देता है। डीजल पसंद करने वालों के लिए 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन भी मौजूद है, जो लगभग 114 bhp पावर और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क निकालता है, जो रिफाइंड, एफिशिएंट और लॉन्ग रन के लिए परफेक्ट है। तो कुल मिलाकर हुंडई अल्काज़र उन बायर्स के लिए है जो कंफर्ट, फीचर्स और ब्रांड वैल्यू को सबसे ऊपर रखते हैं और थर्ड रो को रोज के इस्तेमाल से ज्यादा ऑकेजनल यूज के तौर पर देखते हैं। थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन लग्जरी फील के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ती। लिस्ट में नंबर 6 पर आती है टाटा मोटर्स की सफारी। दोस्तों, ये वही गाड़ी है जिसे देखकर लोग नहीं बल्कि सड़क खुद रिस्पेक्ट देती है। लैंड रोवर वाले प्लेटफॉर्म पर बनी सफारी की रोड प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि सिग्नल पर खड़ी हो तो आसपास की गाड़ियां अपने आप छोटी लगने लगती हैं। अंदर बैठते ही साफ महसूस होता है कि टाटा ने यहाँ एवरेज वाला कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। इंटीरियर प्रीमियम है, डिजाइन सॉलिड है और ओवरऑल फील एक प्रॉपर बड़ी SUV वाला मिलता है। सबसे खास बात इसमें दिया गया 2.0 लीटर का प्रूवन फियाट डीजल इंजन है, जिस पर सालों से भरोसा किया जाता रहा है।
यह इंजन करीब 167 bhp पावर और 350 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है, जिससे सफारी आराम से भी रॉयल लगती है और जरूरत पड़ने पर दमदार ओवरटेक भी कर लेती है। प्राइस की बात करें तो मौजूदा मार्केट में इसकी एक्स शोरूम कीमत करीब 15 लाख से 50,000 शुरू होकर लगभग 27 लाख तक जाती है। बजट बड़ा है, लेकिन बदले में साइज, रोड प्रेजेंस और सेफ्टी भी उसी लेवल की मिलती है। सेफ्टी के मामले में सफारी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी है, क्योंकि इसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी मिलती है। फीचर्स भी किसी से कम नहीं है, जैसे पैनोरामिक सनरूफ, कनेक्टेड लाइटिंग और प्रीमियम केबिन, जो बैठते ही पैसा वसूल फील कराते हैं। अब थोड़ी सच्चाई भी जान लीजिए। सफारी में पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं है और 4x4 या AWD भी नहीं मिलता, जो कुछ लोगों को मिस लग सकता है। टाटा की आफ्टर सेल सर्विस कुछ शहरों में शानदार है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी अनस्टेबल मानी जाती है। थर्ड रो बच्चों के लिए बेहतर है और एडल्ट्स शॉर्ट ट्रिप तक मैनेज कर सकते हैं, लेकिन लंबी यात्रा के लिए आइडियल नहीं है। हालांकि सफारी 7 सीटर जरूर है, लेकिन इसका असली जलवा फ्रंट और मिडिल रो में ही नजर आता है। फिर भी जब सफारी सड़क पर चलती है तो लॉजिक पीछे और इमोशन आगे आ जाता है। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट है। इसी को कहते हैं देश का लोहा। लिस्ट में नंबर 5 पर आती है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन। दोस्तों, ये सिर्फ एक SUV नहीं, बल्कि सड़क पर चलता हुआ एटीट्यूड है। हर महीने करीब 14 से 15,000 लोग इसे घर लाते हैं और रोड पर आते ही बाकी गाड़ियां अपने आप डिसिप्लिन में आ जाती हैं। इंडिकेटर बाद में और साइड पहले। स्कॉर्पियो एन को देखते ही एक बात साफ हो जाती है कि ये गाड़ी परमिशन नहीं मांगती, बल्कि अपनी मौजूदगी से रास्ता बना लेती है। इसकी रोड प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि फॉर्च्यूनर भी एक पल के लिए सोचे बिना नहीं रहती। अब बात करते हैं इंजन की, क्योंकि यहाँ असली खेल शुरू होता है। पेट्रोल में इसमें 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो करीब 200 bhp की पावर और 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। एक्सीलरेटर दबाते ही गाड़ी का रिस्पॉन्स साफ बता देता है कि पावर की कोई कमी नहीं है। डीजल ऑप्शन में मिलता है 2.2 लीटर का इंजन, जो लगभग 172 bhp की पावर और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। यही वही इंजन फैमिली है जो थार और थार रॉक्स में भी देखने को मिलती है, इसलिए ताकत और भरोसे दोनों पर सवाल नहीं उठता। जो लोग SUV को सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रखना चाहते, उनके लिए स्कॉर्पियो एन में प्रॉपर 4x4 यानी 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी दिया गया है। रास्ता खत्म हो सकता है, लेकिन स्कॉर्पियो एन का कॉन्फिडेंस नहीं। अब कीमत की बात करें तो स्कॉर्पियो एन की एक्स शोरूम कीमत करीब 16,50,000 से शुरू होकर लगभग 22 लाख तक जाती है। इन सब के बीच इसका Z8 सिलेक्ट वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी माना जाता है, क्योंकि फीचर्स भी मिलते हैं और पावर का फुल एक्सपीरियंस भी। सेफ्टी के मामले में भी स्कॉर्पियो एन पीछे नहीं है। इसे सॉलिड 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है और इसकी बिल्ड क्वालिटी बैठते ही टफनेस का एहसास कराती है। इंटीरियर्स अब पुराने स्कॉर्पियो जैसे रफ नहीं लगते, बल्कि ज्यादा प्रीमियम, मॉडर्न और अच्छे से फिनिश्ड नजर आते हैं। अब थोड़ी ईमानदार बातें भी सुन लो। थर्ड रो में स्पेस लिमिटेड है। बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन एडल्ट्स को लॉन्ग ट्रिप में एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात इसका वेटिंग पीरियड है, जो फिलहाल काफी लंबा चल रहा है, यानी बुकिंग के बाद सब्र की परीक्षा होती है। लेकिन अगर आपको चाहिए असली SUV वाली फीलिंग, ऊंची सीटिंग, भारी बोननेट और सड़क पर चलते ही अलग पहचान, तो वो दम आज भी स्कॉर्पियो एन में ही नजर आता है। लिस्ट में नंबर 4 पर आती है टोयोटा की फॉर्च्यूनर, जिसे लोग सिर्फ SUV नहीं बल्कि चलती फिरती अथॉरिटी कहते हैं। पॉलिटिशियन हो, बिल्डर हो या पावर लवर, लोग एक पॉइंट पर आकर सेम गाड़ी चुनते हैं, और वो है फॉर्च्यूनर। इसे किसी खास इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी पहचान खुद चलकर सामने आ जाती है। सबसे ज्यादा पॉपुलर इसका 2.8 लीटर डीजल वेरिएंट है, जो करीब 204 bhp पावर और पूरे 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। एक्सीलरेटर दबाते ही गाड़ी सड़क को इशारा करती है कि थोड़ा साइड दो। पेट्रोल ऑप्शन भी मिलता है 2.7 लीटर का, जो स्मूथ और साइलेंट है, लेकिन डीजल जैसी दबदबा वाली फील नहीं देता। सीटिंग में 7 से 8 लोग आराम से बैठ जाते हैं और ऑफ रोडिंग में इसकी 4x4 कैपेबिलिटी, लैडर फ्रेम चेसिस और टोयोटा का DNA इसे अलग लेवल पर ले जाते हैं। रिलायबिलिटी और रिसेल वैल्यू पर तो अलग से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यह वही गाड़ी है जो सालों बाद भी डिस्काउंट का नाम नहीं सुनना चाहती। रोड प्रेजेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि ORVM में फॉर्च्यूनर दिखते ही सामने वाली लेन पहले खाली होती है, फिर ईगो।
लेकिन अब सच्चाई की बात करें तो इंटीरियर देखकर कई बार लगता है कि डिजाइन काफी पुराना है और फीचर्स भी प्राइस के हिसाब से कम लगते हैं। कीमत की बात करें तो फॉर्च्यूनर की एक्स शोरूम प्राइस करीब 36 लाख से शुरू होकर लगभग 52 लाख तक जाती है, जो इसे काफी महंगी बनाती है। यही इसकी सबसे बड़ी आलोचना भी है। फ्यूचर की बात करें तो 2026 में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर के TNG प्लेटफॉर्म पर बनने की उम्मीद है, जो लैंड क्रूजर जैसे मॉडल्स में इस्तेमाल होता है। अगर ऐसा हुआ तो फॉर्च्यूनर सिर्फ सेगमेंट किंग नहीं बल्कि इंडिया की सबसे बड़ी SUV बन सकती है। अब माहौल थोड़ा बदलते हैं, क्योंकि अगली एंट्री उस 7 सीटर की है जो बाहर से फैमिली कार लगती है लेकिन अंदर से बिल्कुल बोरिंग नहीं है। लिस्ट में नंबर 3 पर आती है किया करेंस। सच कहूं तो करेंस वही गाड़ी है जिसे देखकर पहले लोग कहते हैं ये तो एक नॉर्मल फैमिली MPV है, लेकिन अंदर बैठते ही रिएक्शन बदल जाता है और मुंह से निकलता है, ओह ये तो काफी प्रीमियम निकली। किया ने इंडियन बायर्स की सोच को बहुत सही तरीके से समझा है। बच्चों को चाहिए सनरूफ, वाइफ को चाहिए कंफर्ट, पेरेंट्स को चाहिए आसान एंट्री और ड्राइवर को चाहिए स्मूथ और रिफाइंड ड्राइव। करेंस इन सबको बैलेंस करके खुश कर देती है। इंटीरियर की बात करें तो डैशबोर्ड स्क्रीन और ओवरऑल एम्बियंस काफी मॉडर्न और फ्रेश फील देता है। ड्यूअल स्क्रीन सेटअप, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और किया का सिग्नेचर प्रीमियम टच इसे लॉन्ग फैमिली ड्राइव्स के लिए परफेक्ट बना देता है। मतलब गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही हो और अंदर प्लान बन रहा हो, अगली ट्रिप इसी से करेंगे। सीटिंग कंफर्ट इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। फर्स्ट और सेकंड रो में पूरा आराम मिलता है और थर्ड रो भी इस सेगमेंट के हिसाब से अच्छी स्पेस ऑफर करती है। एडल्ट्स शॉर्ट से मीडियम ट्रिप्स आराम से कर लेते हैं और बच्चों के लिए तो थर्ड रो किसी प्ले एरिया से कम नहीं। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो करेंस पेट्रोल और डीजल दोनों में अवेलेबल है। पेट्रोल में 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो स्मूथ और साइलेंट ड्राइव के लिए जाना जाता है। डीजल में 1.5 लीटर का रिफाइंड इंजन दिया गया है, जो माइलेज और लॉन्ग टर्म यूज में भरोसेमंद साबित हुआ है। अब कीमत की बात साफ तौर पर करें तो किया करेंस की एक्स शोरूम प्राइस करीब 10,45,000 से शुरू होकर 19,45,000 तक जाती है। इस रेंज में जो फीचर्स करेंस ऑफर करती है वो कई लोगों को बड़ी SUV छोड़कर इस पर सोचने पर मजबूर कर देती है। अब नेगेटिव्स भी जान लीजिए, क्योंकि ये कोई परियों की कहानी नहीं है। करेंस का सस्पेंशन पूरी तरह कंफर्ट ओरिएंटेड है, यानी स्पोर्टी ड्राइविंग या हार्ड ऑफ रोडिंग इसके नेचर में नहीं है। रोड प्रेजेंस फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियो N जैसी डराने वाली नहीं है। ये गाड़ी इंप्रेस करने आती है, डराने नहीं। सेफ्टी की बात करें तो हालिया अपडेट्स में किया ने इस पर काफी ध्यान दिया है। मल्टीपल एयरबैग्स और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के साथ करेंस अब पहले से ज्यादा सेंसिबल और सेफ चॉइस बन चुकी है। कुल मिलाकर दोस्तों, करेंस उन लोगों के लिए है जो पावर शो नहीं बल्कि फैमिली की खुशी को प्रायोरिटी देते हैं। सॉफ्ट है, स्मार्ट है और अंदर से बहुत ज्यादा समझदार। अब थोड़ा वॉल्यूम कम कर लीजिए, क्योंकि अगली एंट्री उस गाड़ी की है जिसने मार्केट में ऐसा तूफान मचाया कि बाकी SUVs खुद सोचने लगी हैं कि हमसे चूक कहां हो गई। लिस्ट में नंबर 2 पर आती है महिंद्रा की XUV 7XO। और पहले ही क्लियर कर देता हूं, फेसलिफ्ट के साथ महिंद्रा ने XUV 700 को नया नाम देकर 7XO बना दिया। दोस्तों, इस SUV ने सच में मार्केट में हलचल मचा दी है। हैरियर और साफरी मिलकर जितनी यूनिट्स बेच पाती हैं, उससे करीब 2 गुनी XUV 7XO अकेले निकल जाती है। डिमांड का हाल ऐसा है कि शोरूम वाला भी कहता है, सर पहले बुकिंग करवा लीजिए, डिलीवरी की बात बाद में करेंगे। इंजन की बात करें तो पावर के मामले में XUV 7XO किसी से समझौता नहीं करती। पेट्रोल में इसमें 2.0 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है, जो करीब 200 bhp की ताकत निकालता है। स्मूथ भी है और जरूरत पड़ने पर काफी एग्रेसिव भी। डीजल में 2.2 लीटर का दमदार इंजन दिया गया है, जो लगभग 185 bhp की पावर जनरेट करता है और हाईवे पर गाड़ी को ऐसी ग्रिप देता है कि मानो सड़क से चिपककर चल रही हो। ड्राइविंग स्टेबिलिटी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह वही SUV है जिसमें स्पीडोमीटर पर 150 दिख रहा हो, तब भी ड्राइवर को लगता है कि अभी तो आराम से 90 पर ही चल रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल सच में नेक्स्ट लेवल है। अब कीमत की बात एकदम साफ शब्दों में करें तो महिंद्रा XUV 7XO की एक्स शोरूम कीमत करीब 15,50,000 से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट 28 लाख एक्स शोरूम तक जाता है। इस रेंज में जो साइज, पावर और फीचर्स मिलते हैं वो इसे जेन्युइन वैल्यू फॉर मनी बनाते हैं। फीचर्स की लिस्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। पैनोरामिक सनरूफ, ड्यूअल स्क्रीन लेआउट और ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स।
मतलब अगर फैमिली एसयूवी लेनी है तो फ्यूचर रेडी होनी चाहिए और 7XO उस उम्मीद पर पूरी उतरती है। अब नेगेटिव्स भी ईमानदारी से बता देते हैं। इस गाड़ी का वेटिंग पीरियड फिलहाल काफी लंबा है और थर्ड रो स्पेस एडल्ट्स के लिए परफेक्ट नहीं है। बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन फुल साइज एडल्ट्स को लॉन्ग जर्नी में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद अगर पावर, स्टेबिलिटी, फीचर्स और रोड प्रेजेंस को एक साथ देखा जाए तो XUV 7XO वो SUV है जो दिल और दिमाग दोनों को मना लेती है। इसलिए नंबर 2 पर आकर भले ही यह रुक जाती है, लेकिन ऐसा इम्पैक्ट छोड़ती है कि नंबर 1 का सस्पेंस और भी बढ़ जाता है। अब दोस्तों, थोड़ा वॉल्यूम कम कर लीजिए, क्योंकि अब एंट्री होने वाली है उस गाड़ी की जिसे इंडिया में SUV वाले भी इज्जत देते हैं और MPV वाले तो पहले ही मान चुके हैं। लिस्ट में नंबर 1 पर आती है टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस। ये वही गाड़ी है जिसके नाम के आगे किसी भी तरह की सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। बस नाम लो और सामने वाला खुद कह देता है, हाँ, यही फैमिली के लिए बेस्ट है। इनोवा हाई क्रॉस ने पूरा गेम इसलिए बदला क्योंकि यहाँ टोयोटा ने पुरानी इनोवा को बस अपडेट नहीं किया, बल्कि एकदम नई जनरेशन तैयार की। नया प्लेटफॉर्म, नई टेक्नोलॉजी और ऐसा कंफर्ट कि लंबी ड्राइव के बाद भी मन करे थोड़ा और चला लें। सबसे बड़ा हाईलाइट है इसकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। इसमें मिलता है 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ, जो बेहद स्मूथ, साइलेंट और हैरान कर देने वाला फ्यूल एफिशिएंट है। मतलब शहर के ट्रैफिक में भी सुकून और हाईवे पर भी कोई चिंता नहीं। ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऐसा है कि यह गाड़ी दौड़ती नहीं बल्कि फिसलती हुई आगे बढ़ती है। स्टीयरिंग हल्का, राइड क्वालिटी सॉफ्ट और फैमिली के लिए कंफर्ट टॉप क्लास। सीनियर सिटीजन हो या बच्चे, किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलता। सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो 7 से 8 लोग आराम से बैठ जाते हैं और थर्ड रो भी एडल्ट्स के लिए पूरी तरह यूजेबल है। ना घुटने परेशान होते हैं, ना सब्र की परीक्षा होती है। यही वजह है कि बड़े परिवार वाले सीधे हाई क्रॉस पर आकर टेक जाते हैं। फीचर्स भी पूरे मिलते हैं, जैसे पैनोरामिक सनरूफ, बड़ी टच स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एडास, वेंटिलेटेड सीट्स और टोयोटा का सादा लेकिन प्रीमियम इंटीरियर। दिखावे से दूर लेकिन क्लास से भरपूर। अब कीमत की बात बिल्कुल साफ शब्दों में करें तो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस की एक्स शोरूम कीमत 19,77,000 से शुरू होकर करीब 30,98,000 तक जाती है। हाँ, यह सस्ती नहीं है, लेकिन जो कुछ देती है वो कभी भी सस्ता महसूस नहीं होता। रिलायबिलिटी और रिसेल वैल्यू में टोयोटा हमेशा अलग लेवल पर रहता है। यह वही गाड़ी है जो 5-6 साल बाद भी खरीदार से पूछती है, डिस्काउंट क्यों? नेगेटिव्स भी ईमानदारी से बता दें, इसमें डीजल ऑप्शन नहीं मिलता। कई शहरों में वेटिंग पीरियड लंबा है और ऑफ रोडिंग इसका मकसद नहीं है। लेकिन इनोवा हाई क्रॉस उस रेस में है ही नहीं। यह गाड़ी रेस जीतने नहीं बल्कि फैमिली लाइफ को स्मूथ और टेंशन फ्री बनाने आई है। तो दोस्तों, अगर आपको चाहिए ज्यादा कंफर्ट, कम झंझट, मजबूत रिसेल और लंबा सुकून, तो आज की तारीख में इनोवा हाई क्रॉस इंडिया की नंबर 1 7 सीटर है। और सच कहूं तो इसी वजह से यह इस लिस्ट में नंबर 1 पर खड़ी है। ना हाइप से, ना डर से, बल्कि पूरे लॉजिक और एक्सपीरियंस के दम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और 7 सीटर कार को लेकर आपकी कंफ्यूजन काफी हद तक दूर हुई होगी। अब आपकी बारी है। इन सभी कारों में आपकी फेवरेट कौन सी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर किसी कार को लेकर कोई सवाल या अपनी राय शेयर करनी है तो कमेंट करना मत भूलिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सही और हेल्पफुल जवाब मिले। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो दिल से धन्यवाद। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की ताकत देता है। मिलते हैं फिर एक नए और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक मोटरबाज को देखते रहिए, सेफ ड्राइव कीजिए और स्मार्ट चॉइस बनाइए। धन्यवाद।